बड़ा आवश्यक है। इसीलिए कहते हैं हमारी काया सुनी लागे गुरु ज्ञान के बिना। 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 गुरु ज्ञान के बिना, गुरु नाम के बिना, गुरु नाम के बिना, गुरु नाम के बिना। हमारी काया सुनी लागे गुरु ज्ञान के बिना। हमारी काया सुनी लागे गुरु ज्ञान के बिना। काया में गंगा जमुना। गंगा हो जमुना। अरे काया में गंगा जमुना। ओ गंगा हो जमुना। धावन देवे गुरु ज्ञान के बिना। हमारी काया सुनी लागे ज्ञान के बिना। हमारी काया सुनी लागे ज्ञान के बिना। गुरु ज्ञान के बिना, हरि नाम के बिना। गुरु ज्ञान के बिना, हरि नाम के बिना। हमारी काया सुनी लागे गुरु ज्ञान के बिना। हमारी काया सुनी लागे गुरु काया में दिवलो जलत है। अड़िया दिवलो जलत है। अड़ी काया में दिवलो जलत है। अड़ी काया में दिवलो जलत है। नजर में आवे गुरु ज्ञान के बिना। हमारी काया सुनी लागे ज्ञान के बिना। हमारी काया सुनी लागे गुरु ज्ञान के बिना। गुरु ज्ञान के बिना, हरि नाम के बिना। गुरु ज्ञान के बिना, हरि नाम के बिना। हमारी काया सुनी लागे गुरु ज्ञान के बिना। हमारी काया सुनी लागे गुरु
जाओ। ईश्वरांश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सब परमात्मा का ही तो अंश हैं। हम सब परमात्मा के अवतार हैं, परमात्मा के अंश हैं। परंतु ये समझ में कब आता है? जब कोई सच्चा सद्गुरु समझाता है। बाकी व्यक्ति भटकता रहता है और वो परमात्मा जब तक इस देह में रहता है आत्मरूप में, तब तक ये शरीर चलता है, खाता है, उड़ता है, बैठता है, बोलता है, सब कुछ करता है। और वो परमात्मा जब इस देह को छोड़ करके चला जाता है, तब ये देह किसी काम की नहीं रहती। आत्म ज्योति परमात्मा के रूप में हर शरीर के अंदर प्रज्वलित है, परंतु गुरु की कृपा के बिना उस आत्म ज्योति का दर्शन भी नहीं होता। देवहूति ने बेटे को ही गुरु बना लिया। छोटा बच्चा भी अगर कोई अच्छी बात कहता हो तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। इसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं हो। बालों पे सुभाषितम ग्राह्यम। आपका घर में अगर बच्चों के नहीं कि दादाजी बीड़ी पीनी अच्छी बात नहीं है, तो मान लेनी चाहिए। देवहूति ने तो अपने बेटे को गुरु बना लिया। और अच्छी चीज जहां से सीखने मिले वहां से सीख लेनी चाहिए। भगवान दत्तात्रेय ने ऐसे 24 गुरु बना लिए। जिससे जो अच्छा लगा वो ग्रहण कर लिया, उसे अपना गुरु बना लिया। सीखने के लिए तो सारी धरती पड़ी है, आप सीखने तो निकलो। एक एक वस्तु शिक्षा देती है। देवहूति ने प्रार्थना करी कि हे गुरुदेव, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मेरा मन माया में भटका हुआ है। मेरे मन को परम शांति, परम सुख कैसे मिलेगा? तो भगवान ने कहा कि मां, सच्चा सुख जगत में कहीं नहीं, सच्चा सुख केवल जगतपति का चिंतन करने में है, भगवान की भक्ति करने में है। तो भक्ति कैसे होती है? तो कपिल भगवान ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया कि मां, भगवान की भक्ति करने के वैसे तो अनंत प्रकार है, परंतु मुख्य रूप से 9 प्रकार विशेष करके कहे गए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। मां, भगवान की भक्ति करने के 9 प्रकार है और उसमें सबसे पहली और सबसे सरल भक्ति कही गई श्रवणम, यानी भगवान की कथा को सुनना। यह सबसे बड़ी भक्ति और सबसे सरल भक्ति। इस भक्ति में ज्यादा मेहनत नहीं लगती। सुनाने वाले को तो खूब मेहनत लगती है और सुनने वाले को कोई मेहनत नहीं लगती। जहाँ कथा चले वहां जैन बैठी जाओ, कई करना अपने आप। नवधा भक्ति बताई, भगवान की कथा को सुनो, हरिनाम संकीर्तन करो, भगवान का नित्य स्मरण करो, भगवान के चरणों की सेवा करो, भगवान से सख्य भाव रखो, मित्र भाव रखो, या अपना सर्वस्व भगवान को निवेदित कर दो। सच्चे भाव से अगर एक भी भक्ति साध ली तो कपिल भगवान कहते हैं कि मां, उस परमात्मा को पाना बड़ा सरल है। अब माता देवहूति ने पूछा कि पुत्र, ये बताओ कि नवधा भक्ति में से एक भी भक्ति अगर न बन पड़े तो प्राणी का उद्धार कैसे होता? देखो, ये जो प्रश्न किया ये हमारे काम का है। क्या पूछा कि नवधा भक्ति में से भी अगर एक भी भक्ति न बन पड़े तो ऐसे भक्त को क्या करना चाहिए? तो कपिल भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मां, ये में भक्त जना पार्थ न में भक्ताश्च ये जना मद भक्तानाश्च ये भक्ता ते में भक्त तमामता। भगवान कहते हैं कि भगवान को अपने भक्तों से भी अधिक उन लोगों से स्नेह होता है जो भक्त का संग करते हैं। इसलिए अगर भक्ति ना बन पड़े तो जो भक्ति करता है उसका संग कर लेना, उसकी सेवा कर लेना, उसका सहयोग कर देना। कथा अगर अपने से नहीं हो पाए तो जो कथा करवा रहा है उसका सहयोग कर देना, ये भी बहुत बड़ी भक्ति है।
कोई अगर मंदिर जा रहा हो 2 फूल उसे अपनी तरफ से दे देना, ये भी भक्ति है। किसी भक्त का संग कर लो। और इसका उदाहरण भी इस भागवत में ही दिया गया है कि गजेंद्र का पांव जब ग्राह ने पकड़ लिया, गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, भगवान प्रकट हुए और भगवान ने आकर के सबसे पहले उस ग्राह का उद्धार किया, उस मगरमच्छ को मारा भगवान ने। तो गजेंद्र ने शिकायत करी कि भगवान आपको बुलाया मैंने, आपको पुकारा मैंने, आपकी स्तुति मैंने करी, आपकी पूजा मैंने करी, आपका भक्त में, और आपने आकर के सबसे पहले जिसने मुझे संकट में डाल रखा था ऐसे ग्राह का उद्धार पहले किया। भाई नियम से आपको पहले मेरा उद्धार करना था। और भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि गजेंद्र, ग्राह का उद्धार पहले इसलिए करना पड़ा क्योंकि उसने तेरा पांव पकड़ रखा था, और मेरे भक्त का पांव जो पकड़ रखता है उसका उद्धार मैं भक्त से भी पहले कर देता हूं। और इसका प्रमाण रामायण में भी लिखा। मतंग मुनि की सेवा करते करते शबरी के आश्रम पर स्वयं भगवान राम को आना पड़ा, और जैसी नवधा भक्ति कपिल भगवान ने माता देवहूति को बताई, वही नवधा भक्ति भगवान राम ने माता शबरी को सुनाई। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति रामायण में भी यही कहा गया, प्रथम भक्ति यही है कि आपका संग अच्छा होना चाहिए। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, क्योंकि व्यक्ति का जैसा संग होता है वैसा ही उसके जीवन में रंग चढ़ जाता है। तंबाकू खाने वाले का संग करने वाला धीरे 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 जेब में डब्बे रखने लग जाएगा। बीड़ी पीने वाले का संगी धीरे धीरे बीड़ी पीते सीख जाएगा। गांजा, चरस, तंबाकू, शराब आदि पीने वाले का जो संग करता है धीरे धीरे वो ऐसे ही ढल जाता है। तो कहा गया है कि संग अच्छा होना चाहिए। संग करो तो किसी भगवान के भक्त का करो, किसी संत का करो, उसका संग होगा तो धीरे धीरे उस पे जो भक्ति का रंग चढ़ा हुआ है वो भक्ति का रंग हम पर भी चढ़ेगा। अपनी मालवी में कहावत है कि काड़ा कमरे दौड़े बैठे तो वरण नहीं तो लखन तो ले। उसका रंग भले नहीं ले पाए वो, पर उसके लक्षण जरूर ले लेता है। इसलिए कहा गया कि प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति यही है, आपका संग अच्छा होना चाहिए, और संग अच्छा होगा तो आप कभी भटकोगे नहीं। अच्छा संग अगर मिल गया तो वो व्यक्ति आपको अच्छी बात ही बताएगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति में से किसी भी भक्ति का आश्रय लेकर के प्राणी सहज में ही भवसागर तर सकता है। मुक्ति का उपाय बताया। कपिल भगवान कहते हैं कि माता, मुक्ति पाने के मार्ग कई हैं। योग साधना के द्वारा भी व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है, परंतु वो मार्ग बड़ा कठिन है। उस मार्ग पर हर कोई चल नहीं सकता। अष्टांग योग के विषय में कहा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इस मार्ग से चलते चलते कई बार व्यक्ति भटक भी जाता है। इस मार्ग से मुक्ति पाने में शंका भी है, परंतु निर्मल भाव से जो प्राणी भगवान की भक्ति करता है उसकी मुक्ति में कोई शंका नहीं, उसे भगवान नारायण की प्राप्ति जरूर होती है। कपिल और देवहूति का मंगलमय संवाद हुआ। कपिल भगवान के बताए हुए मार्ग पर चल करके देवहूति ने भगवत भक्ति को प्रारंभ किया, और भगवान नारायण की भक्ति करते करते माता देवहूति ने परम पद मोक्ष प्राप्त कर लिया। बोलिए कपिल देव भगवान की। कपिल भगवान सागर के किनारे, जहां गंगा का सागर में संगम होता है, वहां कुटिया बना करके निवास करते हैं। भागवत में लिखा है कि सच्चे भाव से जो प्राणी गंगा सागर की यात्रा करता है उसे किसी न किसी रूप में कपिल नारायण का दर्शन अवश्य होता है।
तो कपिल भगवान की इस दिव्य कथा को जो प्राणी पढ़ता है, जो प्राणी सुनता है, वो प्राणी पाप मुक्त होकर के अंत में भगवान नारायण के धाम को प्राप्त करता है। बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। नवधा भक्ति जीवन में क्यों आवश्यक है? क्योंकि हम भक्ति करेंगे तो सावधान रहेंगे। जिसके जीवन में सत्संग होगा उसके हाथ से दुष्कर्म कम से कम नहीं होंगे। उसका मन उसे सावधान कर देगा, उसका भजन उसे बचा लेगा, उसकी भक्ति उसका रक्षण कर लेगी। इसलिए जीवन में भक्ति आवश्यक है, इसलिए जीवन में सत्संग आवश्यक है। सत्संग करने वाला प्राणी संसार का सुख तो भोगता ही है, और अंत काल में भगवान का सहज स्मरण करते हुए वो जीवन के साथ साथ मृत्यु को भी सुधार लेता है। अब कई लोग कहते हैं कि भगवान का नाम अगर अंत समय में ले लिया जाए तो भी वो नाम मुक्ति दे देता है। तो सही बात है, स्वयं भगवान ने कहा कि अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यह प्रयाति मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। इसमें कोई संशय नहीं। अंत काल में है अर्जुन, जो प्राणी मेरा नाम लेकर के देह त्यागता है वो मेरे ही धाम को पाता है। कई लोग कहते हैं कि तो फिर जीवन में राम राम क्यों करें, अंत समय में राम राम कर लेंगे। पर अंत समय में राम का नाम मुंह पे आ जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नहीं। अंत समय में राम का नाम मुख पर आए, इसलिए तो जीवन में अभ्यास जरूरी है। जीवन भर जो अभ्यास करोगे अंत समय में वही याद आएगा। जीवन भर अगर हाय 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 किया है तो अंत समय में भी हाय हाय ही करना पड़ेगा। और अंत जीवन में अगर हरि हरि भी किया है या राम राम किया है तो अंत समय में वो राम का नाम आपका उद्धार कर देगा। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है। एक सेठ जी थे, उन्होंने जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया। बस हाय धन हाय धन हाय धन, पैसों मारो परमेश्वर और मैं पैसारो दास। बस केवल धन कमाने में ही अपना पूरा जीवन लगा दिया, खूब अंबार लगा दिया, धन का ढेर कर दिया, 4 बेटे हैं। परंतु जीवन में कभी उसने सत्संग नहीं किया, जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया, एक बार कभी राम नहीं कहा। देखते ही देखते जीवन पूर्ण हो गया, अंत काल निकट आ गया, खाट पकड़ ली, मृत्यु का समय निकट आ गया। अब 4 बेटे हैं, बड़े चिंतित है कि पिताजी ने जीवन में कभी राम राम नहीं किया, इन्होंने तो हाय धन हाय धन हाय धन किया। अब अंत समय में सब कहते हैं कि अब हाय हाय मत करो, अब राम राम करो। हम सब लोग भी जब किसी से मिलने जाते हैं तो यूं बोला कि आप तो राम राम करो राम राम करो, पर जीवन में करियोगे तो निकलेगे। जीवन में जो अभ्यास किया हो वही तो याद आएगा। अब सेठ जी ने जीवन भर हाय धन हाय धन हाय धन किया तो अंत समय में हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे चल रहा है। छोरों को चिंता हो रही कि हाय हाय करता मरी गया तो कई स्वर्ग मिले, तो नरक में जाएगा। पर हमारा तो कर्तव्य है कि हम इनकी मुक्ति का उपाय करें। तो क्या उपाय करें? खूब बहाने बना बना करके परेशान हो गए, ऐसे नहीं ऐसे ऐसे नहीं ऐसे, कम से कम एक बार राम का नाम ले ले। पर सेठ ने जीवन में एक बार भी नाम लिया ही नहीं तो निकले कैसे? अब बच्चों ने सोचा कि भगवान का नाम किसी भी भाव से ले लिया जाए या किसी बहाने से भी ले लिया जाए तो वो नाम भी अंत समय में व्यक्ति को तार देता है। भाई को भाई अलग आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। भगवान का नाम भाव से भजो, कुभाव से भजो, अलग जगा करके भजो या आलस्य से भजो, वो नाम आपका उद्धार जरूर करेगा। तो सबने निश्चय किया कि चलो किसी बहाने से राम का नाम ले ले, ऐसा कहीं कहीं करा। तो क्या किया जाए? तो दामाद जी जो थे, एक बहन थी, उस बहन के पति का नाम राम। तो बेटी और जमाई को बुलाया मिलने के लिए।
सेठ जी का अंत समय बिल्कुल किनारे पे है, गाड़ी बिल्कुल मुकाम पे पहुंचने वाली, और बेटी दामाद को सामने ले गए। देखो पिताजी कौन आया मिलवाने, ओळख्या कि नहीं ओळख्या। आखिरी टाइम पे अपने भी घणी ओळखाण करा, जीवन भर ढंग से राम राम नहीं करे और आखिरी समय जाएंगे कि ओळख्या कि नहीं, रबड़ी खाओ तो लाऊं। तो बच्चे भी कर रहे हैं कि देखो कौन मिलने आया, पहचाना कि नहीं, ओळख्या कि नहीं ओळख्या। अब सेठ जी ने देखा, छोरी को पहचान लिया, जमाई को पहचान लिया, तो बस माथा हिलाया, पहचान लिया, बोले हाँ पहचान लिया। अरे तो कौन है, कई नाम है ना। बड़ी मुश्किल से हाथ उठाया तो बोले या नानी है। अरे नानी ने छोड़ो, साथ में कौन है, ये कौन है ना, कई नाम है, बोलो। सब बोल रहे हैं कि बोलो बोलो बोलो, कई नाम है कई नाम है। सेठ जी ने पूरे शरीर की शक्ति एकत्रित की, हाथ उठाया, जमाई का सामने उंगली करी और कई बोलिया नानी का घरवाला। और इतना बोलते ही सेठ जी के प्राण निकल गए। बोलिए नारायण भगवान की। अब सेठ जी कहां गया वेगा, स्वर्ग गया वेगा कि नरक गया वेगा, केवा की जरूरत नहीं है, आप सब समझदार हो। बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की। तो भगवान का नाम वैसे तो बड़ा सरल है, राम के नाम के जैसा सरल कोई भगवान का नाम नहीं, परंतु ये सरल नाम भी अंत समय में मुंह पर आ जाएगा, बड़ा कठिन है। ये कब आता है, जब जीवन में इसका अभ्यास हो, जब रोज थोड़ा थोड़ा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे। रामकृष्ण भगवान की जय हो। जीवन में अगर भजा होगा, जीवन में अगर इस नाम को गाया होगा, तो फिर घबराने की आवश्यकता नहीं। अपना गांव में भी संध्या काल में हरे राम की धुन मंदिर में गावे है, गाते हो कि नहीं? कौन कौन जाए है? जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। थोड़ा थोड़ा समय निकाला करो। इस कलयुग में तो भक्ति करने का टाइम लिमिट भी बहुत कम कर रखा है। तुलसीदास जी ने रामायण लिखी तो लोगों ने खूब तारीफ करी, बहुत जोरदार ग्रंथ लिखा साहब, तो क्या तारीफ करवा से काम नहीं चलेगा, इसे पढ़ो। इतनी बड़ी रामायण का हमारे से पढ़ा है, तो महाराज थोड़ा थोड़ा करके 9 दिन में पढ़ लो, 99 पारायण कर लो। बोले महाराज इतना समय कहाँ है? तो ठीक है, मास पारायण करके 1 महीने में पूरी कर दो। इतना समय भी नहीं है साहब, थोड़ा को और टाइम कम करो। तब तुलसीदास जी को लिखना पड़ा 1 घड़ी यानी कम से कम 24 मिनट निकाल लो भगवान के नाम। जिस ईश्वर ने आपको 24 घंटे ये दिव्य शरीर प्रदान किया, जो हम सांस लेते हैं उस ऑक्सीजन की कीमत क्या है हम लोग नहीं जानते। कभी अस्पताल में कोई भर्ती हुए बिना टूट जो के 1 सिलेंडर कतरा में आ गया। ये सारी व्यवस्था भगवान ने हम सबके लिए निःशुल्क कर रखी है। रहने की, खाने की, पीने की सारी व्यवस्था भगवान कर रहे हैं। उस ईश्वर को केवल धन्यवाद देने के लिए हमारे पास 24 मिनट भी नहीं है।
24 घंटे में कम से कम 24 मिनट तो निकाल सकते हैं। तो भैया कम से कम एक घड़ी भगवान का भजन कर लो, एक घड़ी रामायण पढ़ लो, एक घड़ी जप कर लो, एक घड़ी कीर्तन कर लो, 24 मिनट। तो कलयुग का प्राणी बड़ा व्यस्त है, कहता है कि महाराज 24 मिनट बैठवा को टाइम कहाँ है, थोड़ा समय कम करो। तो फिर लिखा कि एक घड़ी के बाद आधी घड़ी, डायरेक्ट आधा कर दिया। ठीक है 24 मिनट नहीं बैठा है, 12 मिनट बैठ जाओ। बोले महाराज तो टाइम का है, 12 मिनट भी नहीं बैठा है। तो आधी में पुनियाद, और उसका भी आधा कर दिया, 12 का आधा कर दिया 6 मिनट। 6 मिनट तो भगवान के नाम पे निकाल सकते हो। तो कलयुग का प्राणी कहता है कि थोड़ा और कम वही सकेगा। तो तुलसीदास जी ने कहा कि जिसने ये जीवन दिया, जिसने सारी व्यवस्था करी, उस परमात्मा को भजने के लिए अगर तुम्हारे पास 24 घंटे में 6 मिनट का समय भी नहीं है, तो फिर चुल्लू भर पानी लो और डूब मरो। भगवान ने जीवन दिया, भगवान ने नर्तन दिया। अरे उसकी कृपा तो देखो कि उसने मानव बना दिया, और क्या चाहिए। कई लोग शिकायत करते हैं, हे भगवान ते मैंने कहीं नहीं दियो। क्यों कहीं नहीं दिया भैया? कि 2 आंख कहीं फ्री के। जाओ इंदौर चौथराम में जाइन पूछो मारे एक आंख बेचनी, देखो फिर कतरा पैसा है। एक एक अंग भगवान ने अनमोल बनाया है, दिव्य शरीर दे दिया। उसके बाद फिर शिकायत कि कहीं नहीं दिया। अरे हाथ दिए भगवान ने, पुरुषार्थ करो, मालिक है तेरे साथ, न डर गम से तू ये दिल। मेहनत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। शरीर दे दिया भगवान ने, तो फिर शिकायत कैसी। और दूसरी बात कि मन की इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। इस मन को जितना भरने जाओगे नहीं, ये उतना खाली का खाली रहेगा। इसलिए भगवान की इच्छा और भगवान की कृपा में जीना सीख जाओ, जीवन का सारा आनंद मिल जाएगा। जो कुछ हमें मिला है, जो कुछ हमारे पास है, उसे हम भगवान की कृपा समझ करके उसे स्वीकार करें, और जो नहीं है उसे हम भगवान की इच्छा मान लें। इस प्रकार से अगर जीवन जीना आ गया तो समझ लेना कि हमने वास्तव में मानव जीवन जिया। कपिल भगवान ने यही तो कहा कि मानव जीवन धर करके जीवन में अगर सत्संग नहीं किया, भगवत भजन नहीं किया, संकीर्तन नहीं किया, इन हाथों से कुछ दान नहीं दिया, कोई पुण्य नहीं किया, कोई सत्कर्म नहीं किया, तो ऐसा मानव जीवन व्यर्थ कहा जाता है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे बाह्या गृहद्वारी जना श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एक धर्मानुगो गच्छति जीव एक। कमाया हुआ धन तो धरा पर ही रह जाएगा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, जिन पशुओं से इतना प्रेम है वो अपने गोष्ठ में ही बंधे रह जाएंगे। भार्या गृहद्वारी, जिस पत्नी से इतना स्नेह है वो घर के द्वार तक ही साथ चलेगी। परिवार के लोग शमशान तक जाएंगे। जिस शरीर से इतना प्रेम है वो शरीर खाली चिता तक आपका साथ देगा। उसके बाद कहा गया कि कर्मानुगो गच्छति जीव एक, फिर जीव अपने किए हुए कर्म लेकर के जाता है, अपने किए हुए धर्म को लेकर के जाता है। तो बढ़ाना है तो धर्म का धन बढ़ाओ, प्रेम का धन बढ़ाओ। ये धन यहां भी काम देगा और आगे भी काम देगा। ऐसी भगवान कपिल नारायण की दिव्य कथा सुन करके राजा आनंद से भर गए। राजा ने पूछा कि गुरु महाराज, आगे मनु महाराज के द्वारा ये सृष्टि कैसे आगे बढ़ी, कौन कौन हुए, मुझे वो सब बताओ।